मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगी? बेहद उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा, क्या बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जहां जहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं वो तो अलग, लेकिन यहाँ पर उत्साह अलग है। ये सारे विधायकों का परिवार है। मैम, किसका इंतजार है अभी शपथ ग्रहण में आपका? आज क्या बड़ा दिन सबके लिए? हमें तो अपने स्वामी पतिदेव महरौली विधानसभा से विधायक जीते हुए श्री आदरणीय गजेंद्र यादव जी का इंतज़ार है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और बहुत प्रचंड जीत रही है उनकी महरौली विधानसभा में, तो हम तो उन्हीं का वेट करें। और साथ साथ आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जिनको मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, तो मोदी जी हमेशा से ही महिलाओं के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं और उनको अग्रणी रखते हैं। बहुत सारे परिवार यहाँ पर हैं जुड़े हुए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं आज शपथ ग्रहण के लिए? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का तो कर ही रहे हैं और साथ में हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने आएंगी, उनका इंतजार हो रहा है। सबको इंतजार है यहाँ पर। सबसे ज्यादा इंतजार क्या रेखा गुप्ता जी का है कि बाकी विधायकों का भी है? पूरे परिवार यहाँ पर। स्वाभाविक रूप से 27 साल के बाद जो है बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं सबको देखना चाह रहे हैं। जो एक ऐतिहासिक क्षण है, जब 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पुनः सरकार बनाएगी, तो एक रेखा गुप्ता जी जो पहली मेरे हिसाब से चौथी महिला हैं दिल्ली की जो सीएम। लेकिन अब देखिए, इंतजार में जानना चाहूंगी उत्साह कितना है। देखिए चेहरे पर जो हंसी है ना, वही बहुत कुछ कह जाती है। जी, उत्साह तो होगा ही। 27 साल बाद का ये समय आया है, इसका इंतजार है। आपके साथ आज मंच पर कौन है? देखिए आज हमारे साथ मंच पे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्सुक कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने इतने साल तक इंतजार किया है, और हम सब के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है और इसको अपने आंखों से निहारने का मन कर रहा है, क्योंकि ये पल हम सब के लिए बहुत ही आशा का और बहुत उत्साह का लेके आया है। आपके लिए क्या विशेष है आज यहाँ पर? ये विशेष है कि जो सुषमा जी के काम 27 वर्ष पहले अधूरे रह गए थे एक महिला भाजपा की मुख्यमंत्री के, वो एक महिला भाजपा की मुख्यमंत्री उनको पूर्ण करने जा रही है आगे, और इससे सारी महिला शक्ति को बल मिलेगा। और मोदी जी ने जो वादा किया था महिलाओं को आरक्षण देने का 33%, उसमें पहला कदम है। एक पीढ़ी निकल गई है, लेकिन एक पीढ़ी को बहुत सारी ऐसी बातों और ऐसी वादों का इंतजार है जो अभी उनके हिसाब से पूरे नहीं हुए। मैं अब आपको मंच की तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं, एसपीजी मौजूद है, पूरी चाक चौबंद तैयारियां हैं। थोड़ी ही देर में वीवीआईपी मूवमेंट भी आपको दिखने लग जाएगा। तरुण चुग मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर ये तो देखिए एक और जहां पर राष्ट्रीय कार्य जो पूरी कार्यशैली है वो एक साथ लगी हुई है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि देश के साथ विदेश तक एक बहुत बड़ा संदेश देने के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस मंच को, जो ये 3 मंच आपको दिखाई दे रहे हैं, आभार दिल्ली, आभार दिल्ली, आभार दिल्ली, आखिरकार दिल्ली की जनता ही है ना जिसने बीजेपी को इस बार सत्ता पर बैठाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर विष्णु मित्तल मौजूद हैं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंत्री हैं। अब यहाँ पर जो ये तैयारियां हैं, मैं आपको इसलिए ये बताना ज़रूरी हो जाता है, चारों ओर आपको यहाँ पर कटआउट्स दिख जाएंगे, उत्साह दिख जाएगा लोगों में, और ये कमोवेश ये बता रहा है कि जो जोश है वो इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जीते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जीत इतनी ऐतिहासिक है जिसको सिर्फ कागजों में या फिर एक अध्याय के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक बड़े कदम के लिए देखा जा रहा है जो दिल्ली के साथ पूरे देश के लिए आगे बढ़ाने की तैयारी होगी बीजेपी के। 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मौका है, इसी वजह से तैयारी भी वहां पर पूरी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ चुके हैं। नीरज, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर वही मंच की मनोज्ञा थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ 2 और मंच भी दिखाऊंगा। चाहूंगी ये तमाम विधायक हैं जो इस वक्त बस में सवार होकर शपथ समारोह के लिए जाने के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। नए नए कपड़े सिलवाकर सभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज देखिए इनके लिए कितना बड़ा दिन है। हालांकि यहाँ पर सभी बड़े तसल्ली से बैठे हुए हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है रेखा गुप्ता का। सभी के चेहरे भी खिले हुए हैं। देखिए विक्ट्री साइन दिखाकर यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी जीत राजधानी दिल्ली में, जिसके बाद उनकी सरकार बनने जा रही है। 15 सालों तक शीला दीक्षित का शासन, उसके बाद 11 सालों तक लगातार अरविंद केजरीवाल सत्ता में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 चुनाव कितने ज्यादा बुरे थे, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि 15 में 3 सीटें और 2020 में सिर्फ 8 सीटों से इस पार्टी को संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार तमाम वायदे जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की ओर से किए गए थे उसको पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने
ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बाजी मार ली और यहां पर विधायक जो हैं वो बधाई भी लेते हुए और कुछ लोगों से बातचीत भी करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने है। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगी और मुझे लगता है स्टूडियो में जल्दी से आदेश इन तस्वीरों पर टिप्पणी क्या चल रहा होगा विधायकों के ज़हन में? कौन कौन बन रहा है उनको पता है, हमने सबसे पहले दिखा दिया, मोहर भी लग चुकी है मंत्री कौन कौन बन रहा है। कल ही दिखा दिया था हमने रात के 9 बजे। जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक विधायकों को संतोष नहीं होता कि नहीं हमारा नंबर भी आ सकता है। आखिरी में डर बना रहता है। जैसे कपिल मिश्रा से पूछा जा रहा था, वो बड़ा बच कर, हालांकि कपिल मिश्रा मंत्री पद की शपथ लेंगे लेकिन बचकर बोलते हुए दिखाई दिए। अभी सारे विधायक दूसरे से पूछ रहे होंगे भैया मेरा नंबर आया क्या, बीजेपी ऑफिस किसी को फोन कर रहे होंगे, जो संगठन में उनको फोन कर रहे होंगे कि कहीं मेरा नाम तो लिस्ट में नहीं आ गया है, क्योंकि बीजेपी ना हमेशा सरप्राइज देती है। वो आखिरी समय तक लिस्ट बदल सकती है? नहीं, बदल नहीं सकती। जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होती तब तक किसी विधायक को ये नहीं लगता कि नहीं मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। एक उम्मीद रहती है नेताओं को ना। नेता जो होता है ना वो बहुत अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको ये पता होता है कि नहीं मुझे क्या करना और कब करना है। तो वो आखिर तक अपने सोर्सेज से, संगठन के लोगों से, अपने सीनियर नेताओं से ये बात कर रहे होंगे कि सर मेरा नंबर भी आ सकता है, क्या जरा देख लीजिए, बात कर लीजिए। इस वक्त उस बस में चल रहा होगा और कुछ खास लोगों के फोन उठा रहे होंगे जिनसे बात करनी होगी, जिनसे बधाई ले रहे होंगे, जो क्षेत्र से होंगे, जो क्लोज होंगे काफी। लेकिन ज्यादातर लोगों से इस वक्त, कार्यकर्ताओं से इस टाइम बात नहीं हो रही, ये बात तो कंफर्म लग रही है। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं? ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग उनके साथ सेल्फी क्लिक कराते हुए। देखिए, जो मोहल्ले की बेटी थी उसने किस तरह का नाम रोशन किया, आज मुख्यमंत्री बनने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।